हेलो गाइस। तो ये वीडियो सिक्स्थ पार्ट है हमारी कमांड प्रॉम्प्ट की सीरीज़ का। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फाइल्स को हाइड और एनक्रिप्ट कैसे कर सकते हो सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट से। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। कर्मा, इंट्रो लगा दे। तो मेरे पास एक ये फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। तो मेरे पास ये फाइल पड़ी है। अगर मैं इस फाइल को नॉर्मली हाइड करता हूँ, प्रॉपर्टीज़, हिडन, अप्लाई, ओके, तो ये यहाँ पे हाइड हो जाता है। बट अगर आपके सिस्टम को कोई और यूज़ कर रहा है और उसे थोड़ी सी भी नॉलेज है अगर हिडन फाइल्स के बारे में, तो वो क्या करेगा, व्यू पे क्लिक करेगा, हिडन आइटम्स पे टिक करेगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका डॉक्यूमेंट उससे ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। वो इसे ईजिली एक्सेस कर सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो फाइल्स हैं उनको कैसे हाइड कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। तो सबसे पहले इसे हम अनहिडन कर लेते हैं, अप्लाई, ओके। तो अब हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, वो भी इसी फोल्डर की लोकेशन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे cmd और कर देंगे एंटर। तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट इसी फोल्डर की लोकेशन पे ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस फोल्डर के जितने भी कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट को हाइड करता हूँ। कमांड से शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आप एक नोटबुक और एक पेंसिल लेके बैठें ताकि जो भी कमांड मैं आपको बताऊं आप उसे नोट कर लें। तो अब हम चलते हैं अपनी पहली कमांड की तरफ जो हमें बताएगी कि किसी भी फोल्डर का डेटा हम कैसे हाइड कर सकते हैं। तो हमें लिखनी है कमांड attrib प्लस h प्लस s प्लस r और उसके बाद हमें कर देना है एंटर। तो ये जो फाइल है ये फाइल हाइड हो गई। और अगर मैं यहाँ से हिडन आइटम्स को अनटिक करता हूँ तो यहाँ पे अब ये नहीं आएगी। अब उसे अनहाइड करने के लिए हमें दूसरी कमांड देनी पड़ेगी। हम चलते हैं उसी फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करी। अब मैं यहाँ पे अपनी कमांड दूंगा attrib -h -s एंड -r और उसके बाद मैं कर देता हूँ एंटर। तो एंटर करते ही मेरा डॉक्यूमेंट मेरे को दिखना शुरू हो गया और मैं इसको दोबारा से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये दो कमांड थी हमारे किसी भी फोल्डर के डेटा को हाइड और अनहाइड करने के लिए। हाइड करने के लिए आपको +h +s +r लगाना है और अनहाइड करने के लिए आपको -h -s और -r। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी फाइल्स को एनक्रिप्ट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है। तो जब आप कोई भी फाइल एनक्रिप्ट कर देते हो उसके बाद कोई सेकंड पर्सन आके आपके कंप्यूटर से वो फाइल लेकर चला जाता है, शेयर करके चला जाता है। तो अगर वो उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उस पर एनक्रिप्शन लगा रखी थी। तो किसी भी फाइल को एनक्रिप्ट करने के लिए हम कमांड देते हैं cypher/e और उसके बाद एंटर। सो आप यहाँ पे ये लॉक देख सकते हैं। इस लॉक का मतलब है कि मेरी जो ये फाइल है ये फाइल एनक्रिप्ट हो चुकी है। अगर अब कोई इसे शेयर करने की कोशिश करेगा तो ये शेयर नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फाइल को आप डिक्रिप्ट कैसे करोगे। डिक्रिप्ट करने के लिए आपको सेम कमांड लिखनी है cypher/d और एंटर और ये फाइल डिक्रिप्ट हो गई। यहाँ से लॉक हट गया। अब इसके बाद एक कमांड और होती है साइफर के अंदर, cypher/re की। EFS का मतलब होता है एनक्रिप्शन फाइल सिस्टम। तो ये कमांड क्या करती है, हमारे EFS को अपडेट कर देती है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी आज की लास्ट कमांड पे जो है ASSOC। ये कमांड हमें बताती है कि हमारे जो एक्सटेंशंस हैं वो कैसे रन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं .txt तो ये हमें बताएगा टेक्स्ट फाइल कैसे रन होती है। तो इसने .txt को बताया .txt एक टेक्स्ट फाइल होती है, txt फाइल होती है। ऐसी और चीज़ें ट्राई करते हैं। तो .pdf ये बता रहा है कि मेरे सिस्टम में जो PDF फाइल्स हैं वो एक्रोबैट से ओपन होती हैं। अब अगर हम इसमें सर्च करते हैं pptx, ऑब्वियसली वो पावर पॉइंट से चलती है तो हम करते हैं एंटर। तो powerpoint.show.12 करता हूँ XLS के लिए, एक्सेल की फाइल के लिए तो excel.sheet.8
और ऐसे ही हम करते हैं डॉक्स के लिए, सॉरी, तो चलता है वर्ड से। तो इस तरह से हमें बता देता है कि हमारे सिस्टम में कौन सा एक्सटेंशन किस फाइल से चलेगा। सो गाइस, यही था वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब करना यार। और जिन्होंने अभी तक ये सीरीज़ एक्सेस नहीं करी है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके भी आप लोग इस सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कर्मा आउट्रो लगा दे।